आप लोगों ने अपने पैसे को बैंक अकाउंट के अंदर रखा हुआ है या अपने पैसे को आप लोगों ने सेव किया हुआ है अपने पास, तो वो जो पैसा है एक इन्फ्लेशन का जो चोर है वो उस पैसे को आहिस्ता आहिस्ता खाई जा रहा है और आपके जो पैसे हैं उनकी जो वैल्यू है वो डी वैल्यू होती जा रही है। तो किस तरीके से आप अपने इन पैसों को, आप अपने इस बैंक के अंदर पड़े हुए पैसों को ग्रो कर सकते हैं, एक अच्छी पैसिव इनकम कमा सकते हैं, इस सारी डिटेल जो है मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। 4 ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट के ट्रिक बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बेहतरीन मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको घर बैठे एक अच्छा रिटर्न जो है वो दे सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन अपडेट्स जो है वो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, बैंक के अंदर पड़ा हुआ पैसा, आपकी जेब के अंदर पड़ा हुआ पैसा अगर पड़ा रहता है तो इन्फ्लेशन का जो चोर है वो उसको खाता रहता है और आपके पैसे की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाती है। आपको पता है कि महंगाई पाकिस्तान के अंदर, दुनिया की तो हम बात ही नहीं करते, पाकिस्तान के अंदर महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा जो पैसा है वो डी वैल्यू हो जाएगा। अब बैंक के अंदर अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको उन पैसों का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, बैंक को उन पैसों का जो है वो ज़रूर फ़ायदा होता है क्योंकि बैंक उन पैसों से बहुत बड़ा रिटर्न जो है वो कमाता है। अब फॉर एग्जांपल आप सेविंग अकाउंट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप अपना पैसा जो है वो रखते हैं तो बैंक आपको 7 से 8% का रिटर्न देता है इस्लामिक वे के ऊपर। यही बैंक जब आप इस बैंक से कोई लोन लेने के लिए आता है तो यही बैंक उस बंदे को 15 से 20% के ऊपर लोन देता है। तो यानी कि आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसके बाद उसके ऊपर जो टैक्सेस काट जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या मिलता है ये आप सभी को लोगों को पता ही है। लेकिन असल जो उसके ऊपर पैसा कमाने वाला होता है वो होता है बैंक। और बैंक फिर जिन पैसों को कमाता है उन पैसों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके फिर जो है वो प्रॉफिट कमा लेता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर जो फर्स्ट ऑफ चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, वो है सिल्वर और गोल्ड। अगर आप लोगों ने अपने पैसों का, अपनी इन्वेस्टमेंट का, आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो उन पैसों को अगर आप लोगों ने सिल्वर या गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। सिल्वर और गोल्ड के अंदर आप लोगों को लाजमी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ेगी, पाकिस्तान का रुपया या डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा तो ये सिल्वर और गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट का कम से कम 20% जो है वो सिल्वर और गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाजमी से करना चाहिए। तो ये नंबर 1 सजेशन है मेरी, सिल्वर और गोल्ड के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग लाजमी से इन्वेस्टमेंट करके रखें। दोस्तों, दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो होती है पैसिव इनकम। अगर आपका पैसा आपको घर बैठे कमा कर नहीं दे रहा है तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों ने ढेर सारा पैसा कमा लिया है या आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है और आप फिर भी काम करते हैं, फिर भी बाहर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं और आपका पैसा आपको पैसा कमा के नहीं देता तो इस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो अपने पैसे को एक पैसिव इनकम के तौर के ऊपर आप लोग इस्तेमाल करें। अपने उस इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो आपको घर बैठे एक अच्छी इनकम जो है वो प्रोवाइड करे, एक सैलरी बेसिस के ऊपर जो इनकम होती है इस तरह की इनकम आपको प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप एक गाड़ी ले सकते हैं, उसको खुद भी रेंट पे चला सकते हैं या आगे किसी रेंट पे दे सकते हैं। आप रिक्शा लेकर किसी को रेंट पर दे सकते हैं, कोई मशीन ले सकते हैं, आप उसके अंदर हिस्सेदार बन सकते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो होगी पैसिव इनकम। और उस पैसिव इनकम जो है वो आपको एज अ सैलरी, यानी कि आपका पैसा आपको सोते हुए जागते हुए आपको जो पैसा जो है वो पैसा कमा कर देगा। तो पैसिव इनकम के ऊपर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लाजमी से करें। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों जो चीज़ आती है वो है आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें या दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करें। इसका मकसद ये है कि अगर आप लोग दूसरी किसी कैटेगरी के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे लोगों को तलाश करें, ऐसे लोगों को देखें जो ज़हीन है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास स्किल है। उन लोगों को हायर करें, उन लोगों से काम करवाएं। जैसे कोई ई कॉमर्स का एक्सपर्ट है, उस बंदे के पास नॉलेज है, वो चीज़ें बेचने की सलाहियत रखता है, उसको पता है कि ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है, किस तरीके से यहाँ पे मैंने चीज़ों को सेल करनी है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है।
तो यहाँ पे अगर चीज़ आप देखेंगे, उस तरह के लोगों को आप ढूंढेंगे आपके इलाके के अंदर, ऑनलाइन आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करते हुए आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप उस बंदे को थोड़ा सा पे करेंगे, खुद आप बॉस मान के बैठ जाएंगे और यहाँ पे भी आप एक अच्छा रिटर्न जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पा सकते हैं। और ये भी एक पैसिव कैटेगरी के अंदर ही आएगा और पैसिव कैटेगरी के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर के ऊपर और लास्ट के ऊपर जो चीज़ हमारे पास आती है वो है स्टॉक मार्केट। चाहे आप पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, बेहतरीन कंपनीज ढूंढें जो बहुत हाई लेवल की बिलियंस डॉलर की जो कंपनीज हैं, बिलियंस रुपए की जो कंपनीज हैं, उन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उन कंपनी को देखें अच्छे तरीके से, उन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और घर बैठे उन कंपनी के ऊपर जो है वो हिस्सेदार बन जाएं। यहाँ से भी आपको डिविडेंड के मंथ के अंदर और उसके अलावा जो इनकम ग्रोथ के अंदर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। ये और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात होगी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप लोगों ने सिर्फ देखना होता है कि ये कितने ग्रो जा रही है, कितना ऊपर जा रही है, या कंपनी के चार्ट के ऊपर नजर रखनी होती है कि कंपनी जो है वो कोई कर्जा वगैरह ले रही है या कंपनी की जो है वो मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको निकलना पड़ता है। तो ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। और ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी किसी एक एसेट के ऊपर जाके अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफाई करना है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट करना है आप लोगों ने, तब आप एक अच्छा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से पूछ लीजिएगा और चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।